Hello friends, I welcome to you my channel. Today I am going to discuss about the thermodynamics. So let's start. Today I am going to discuss the various derivations. ठीक है, so let's start. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं ये डिस्कस करती हूँ आपके साथ. जैसे ये डायरेक्ट ऐसे ही बोर्ड में पूछ लेते हैं, CBSE में भी और पंजाब बोर्ड में भी. सो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कि अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. या फिर वो पूछेंगे रिलेशन बिटवीन द CP एंड CV, दैट इज़ द मेयर्स फार्मूला. So let's start. CP is a heat capacity at the constant pressure and CV is a heat capacity at constant volume. So H is equal to U plus PV. ये फर्स्ट इक्वेशन होगी. इसमें H is the enthalpy and U is the internal energy and P is the pressure and V is the volume. So delta H is equal to delta H U plus P delta V. But delta H is equal to CP delta T. ये सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी, ठीक है. देन डेल्टा U is equal to CV delta T. इट्स थर्ड इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन से हमें फॉर्मूला पता है, PV इज इक्वल टू nRT. P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T. ये फोर्थ इक्वेशन. सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. डेल्टा T कैंसिल हो गया हमारे पास फाइनल सोल्यूशन क्या आया, CP इज इक्वल टू CV प्लस R, दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस एंड CP इज इक्वल टू CV प्लस NR फॉर n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस. क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. ये फिगर बनाई, नीचे ये डिनोट कर रही है गैस और ये हमारा मतलब डिफ्रेंशिएट किया तो ये dx हो गया, ये हमारा डिस्टेंस. सो dw इज इक्वल टू pdv. इसमें हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया. dw इज इक्वल टू लिमिट हुई v1 टू v2 pdv बाय आइडियल गैस इक्वेशन pv इज इक्वल टू nRT. v हमारा दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया. देन dw इज इक्वल टू v1 टू v2 nRT अपॉन v dv. देन WISO हमारे पास ऑब्टेन हुआ कि फाइनल सोल्यूशन आया 2.303 nRT log v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू 2.303 nRT log p2 अपॉन v1. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वॉल्यूम पे भी ऐसे अप्लाई कर रहे हैं और एज सच हम प्रेशर पे भी ऐसे ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. सेम dx हमने डिफ्रेंशिएट किया. dw इज इक्वल टू pdv. हमने सपोज द गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली. चेंजेस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन हमने ले ली P1 V1 एंड T1. फाइनल पोजीशन की होगी P2 V2 एंड T2 तो बनाई दे. dw इज इक्वल टू pdv. सपोज द गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली, ठीक है. इनिशियल पोजीशन हमारे पास P1 V1 एंड T1. फाइनल पोजीशन है P2 V2 एंड T2. PVy इज इक्वल टू K हमने सपोज कर लिया. तो P इज इक्वल टू KV. V उधर जाके हमारा माइनस में हो गया, ठीक है. ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है. और लेट मूव टू फोर्थ क्वेश्चन ड्राइव द एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. ऐसे भी पूछ सकते हैं और या फिर कह सकते हैं कि अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑब्टेन एन एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड हेंस राइट द रिलेशन बिटवीन P and T एंड ऑल्सो बिटवीन V and T. एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस dw. फॉर 1 मोल ऑफ गैस की होएगी du इज इक्वल टू CV dt. dw इज इक्वल टू pdv. एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारी एनर्जी का क्या होएगा 0, ठीक है. ऐसे इक्वेट कर लिया हमने. और आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है फॉर्मूला PV इज इक्वल टू RT. बोथ साइड हमने डिफ्रेंशिएट किया pdv प्लस vdp इज इक्वल टू rdt. सो dt क्या होगी हमारे पास pdv प्लस vdp अपॉन r. हमने ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी. हमें पता है CP माइनस CV R होता है, हमने वो वैल्यूएट कर दिया इधर और CP इज इक्वल टू CV प्लस R हो गया. फिर हमने बोथ साइड डिवाइड किया CV PV के साथ, ये हमारे कैंसिल आउट हो गए. तो हमारे पास फिर इंटीग्रेट करके क्या आया, इंटीग्रेशन dp बाई p प्लस y कॉन्स्टेंट बाहर आ गया. देन इंटीग्रेशन dv बाई v इज इक्वल टू c हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. हमने लोग को ऐड किया दोनों साइड, ठीक है. लोग एक्सपोनेंशियल p प्लस y लोगी v इज इक्वल टू c, ठीक है. लोगी हमारा दूसरी साइड जाके एक्सपोनेंशियल की पावर में बदल गया. PV y इज इक्वल टू k वेयर k इज़ अनदर कॉन्स्टेंट.
ऐसे ही हमने प्रेशर एंड टेम्परेचर में किया, ठीक है। पी वी इजिकल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। देन वॉल्यूम क्या होगा, आर टी अपॉन पी। देन पी क्या होएगा हमारा, पी होगा आर टी अपॉन पी प्लस 1 रेज टू द पावर वाई इजिकल टू के। जब हमने इसको एवेल्यूएट किया तो हमारा पी 1 माइनस वाई देन टी रेज टू पावर वाई हमारा कॉन्स्टेंट ऑब्टेन हो गया, ठीक है। थर्ड हमारा एडिबेटिक रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ये हमने फॉर्मूला तीनों में हमने सेम ही लगाया, जो हम लगा रहे थे ना, पी वी इजिकल टू एन आर टी, यही है। हमने इधर हमने वॉल्यूम निकाला था ऊपर, तो प्रेशर इधर रहने दिया था। अब ये हम प्रेशर निकाल लें तो प्रेशर लेफ्ट साइड पे रख के आर टी अपॉन वी हो गया, ठीक है। सेम तो हमारा टी वी वाई माइनस 1 अपॉन के अपॉन आर रही है ना, हमारा अनदर कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ कार्नोट इंजन एंड कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन एंड एक्सप्लेन द एफिशिएंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल। कहना एक्सप्लेन करो वाई द एफिशिएंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल इंजन इज स्मॉल। कार्नोट इंजन, इट इज़ एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन दैट ऑपरेट्स बिटवीन द 2 टेम्परेचर। दो टेम्परेचर पे ये ऑपरेट करेंगे हम इसको, एक T1 एंड एक T2। T1 हमारा सोर्स होगा, T2 हमारा सिंक होगा। इसमें हमने 2 टेम्परेचर लिए, T1 सोर्स है, T2 हमारा सिंक है, ठीक है। ये फिगर देखो, ऊपर हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है विद कंडक्टिंग बेस, नीचे जो हमारा डॉटेड लाइन है वो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। सोर्स यहाँ पे T1 है, जो हमारा सेंटर में वो इंसुलेटिंग स्टैंड है, और सिंक हमारा T2 है। हमने जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो ये कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन में देखो, कार्नोट इंजन हैज़ फॉलोइंग मेन पार्ट। सिलेंडर क्या, इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द इंजन एंड इट हैज़ कंडक्टिंग बेस एंड इंसुलेटिंग वॉल्स and it is fitted with the insulating and frictionless piston. And source is the heat reservoir at the high temperature T1 from which the heat is drawn out. जिसे हमने हीट बाहर निकालनी है वो हमारा सोर्स है। एंड सिंक इज़ द हीट रिजर्वियर एट लोअर टेम्परेचर T2 टू विच एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रिजेक्टेड। जिससे हमने रिजेक्ट करनी है वो हमारा सिंक है। और वर्किंग सब्सटेंस क्या है, हमारा आइडियल गैस कंटेन कर रहा है सिलेंडर में, ठीक है। इंसुलेटिंग स्टैंड when the base of the cylinder get attached to the insulating stand, then the working substance get isolated from the surroundings. Okay, then Carnot cycle क्या है, the working substance is carried through a reversible cycle of the following 4 steps. ये हमारे स्टेप्स हैं। स्टेप्स कुछ भी नहीं है, जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे कि W1 इजिकल टू Q1 nRT1 नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 हमारा एरिया। और जब स्टेप सेकंड टू थर्ड है वो है क्या कहते हैं, एडिबेटिक एक्सपेंशन बताई है। इसमें फॉर्मूला ऑब्टेन होएगा WT इजिकल टू NR T1 माइनस T2 अपॉन लैम्डा माइनस 1। ये एरिया है हमारा। 3 to 4 स्टेप में आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगी, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होगा ऑब्टेन, जो हमें W3 इजिकल टू Q2 इजिकल टू NR T2 नेचुरल लॉग V3 अपॉन V4। और फिर 4 to 1 जब हम मतलब फाइनल से इनिशियल तक जाएंगे वो हमारा एडिबेटिक एक्सप्रेशन होएगा। और वो उसका फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन होगा W4 इजिकल टू NR T1 माइनस T2 लैम्डा 1 माइनस 1, ठीक है। तो नेटवर्क डन बाय द गैस पर साइकिल, ये हमारा नेटवर्क हमने लिख दिए और सभी को प्लस कर दिए। ये हमारा फिगर ऑब्टेन होगी, ठीक है। ये ए का, ये बी का डिफरेंट, और सी डी हमने चारों साइड्स हमने बता दी, ठीक है। ये डॉटर लाइन ये मतलब डिस्क्राइब कर रहा है कि कब प्रेशर और वॉल्यूम के हिसाब से कब मतलब वेरी कर रहे हैं। वो उधर वाई एक्सिस में प्रेशर है, एक्स एक्सिस में वाई है, ठीक है। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं कार्नोट इंजन की, एफिशिएंसी होती है W अपॉन Q1। W हमारा से Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। हमने फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा ऑब्टेन हुआ T1 V2 वाई माइनस 1 इजिकल टू T2 V3 वाई माइनस 1, ठीक है। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करके ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर listening me, and please press the bell icon and subscribe my channel for further details. Till then, bye bye and take care.